ओके फ्रेंड्स, इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एचसी हार्डवे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि बैंक और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वर्ड्स को कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखते हैं हमारा पहला वर्ड। द फर्स्ट वर्ड है अफ्लिक्ट। जो पहला वर्ड है वो है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट एक वर्ब है, वर्ब की कैटेगरी में आता है और इसका मतलब होता है कष्ट देना या पीड़ा देना। ठीक है, तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वैक्स। वैक्स मतलब ये होता है टू काउज पेन, टू काउज ट्रबल। ओके, अगला सिनोनिम्स अगर हम देखें तो ट्रबल, कष्ट देना। ये भी वही है। डिस्ट्रेस, टू काउज डिस्ट्रेस मतलब ये होता है किसी चीज़ को बिना वजह परेशान करना, किसी को परेशानी देना, या जस्ट लाइक काउजिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल। वरी, वरी मतलब भी चिंता परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगर हम एंटोनिम्स देखें तो कंफर्ट। अगर आप कष्ट में हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, आप आराम से, आप कंफर्टेबली हैं, तो कंफर्ट उसका ऑपोजिट एंटोनिम हो सकता है ईज। ईजीली हो सकता है उसका, ईजीली से वो वर्ड है ईज, तो ये आसानी से या आसान जो है उसका एंटोनिम हो सकता है। तो सेकंड वर्ड वी हैव इज कंफर्म। CONFIRM, कंफर्म। कंफर्म वर्ब है। ओके, कंफर्म का मतलब होता है टू प्रूव, प्रमाणित करना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रूव करना दैट इट इज़ जेन्युइन और ऑथेंटिक। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स को देखें तो अप्रूव। अप्रूव मतलब ये होता है हाँ, किसी चीज़ को प्रूव करके आप अप्रूव कर दिए हैं कि हाँ चलो ये चीज़ सही है भाई, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। इंडोर्स। इंडोर्स मतलब ये होता है टू प्रूव समथिंग ऑथेंटिक। इंडोर्स मतलब भी वही होता है जो प्रमाणित करना कि ये सच है। ऑथराइज। ऑथराइज मतलब अगर आप किसी चीज़ को ऑथराइज करते हैं, उसे अथॉरिटी में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे जेन्युइन प्रूव करके एक्सेप्ट करते हैं। यू एक्सेप्ट इट एज अ जेन्युइन थिंग। ओके, ऑथराइज इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरबिड, किसी चीज़ को रोकना या मना करना। प्रोहिबिट, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, कैंसिल या किसी चीज़ को रद्द करना, ये चीज़ हम अप्रूव नहीं कर सकते, हम इसे रद्द करते हैं। ओके, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। द थर्ड वर्ड वी हैव इज कन्फर्म। CONFORM। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, CONFIRM और FORM, इन दोनों वर्ड्स को कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा। दोनों वर्ब ही हैं बट दीज टू डिपिक्ट्स अ डिफरेंट मीनिंग। दोनों का मीनिंग अलग अलग आता है। CONFORM, कन्फर्म। कन्फर्म इज ऑल्सो अ वर्ब विच मीन्स आज्ञा मानना, टू ओबे समथिंग और समवन। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ से कंप्लाई करते हैं, किसी चीज़ के अनुपालन में रहते हैं, तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो सकती है कंप्लाई, ओबे। अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो रिबेल, किसी चीज़ का विद्रोह करना है, किसी चीज़ के अगेंस्ट में रहना। वायलेट, किसी चीज़ को के नियमों को तोड़ना या नहीं मानना या उसका अनुपालन नहीं करना। या आप प्रोटेस्ट कह सकते हैं, एक एंटोनिम इसका प्रोटेस्ट भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक एडजेक्टिव है, ये आप सभी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल एडजेक्टिव है, जो वर्ड है वो है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन से जो वर्ड है वो है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन जो नाउन है। हॉरिजॉन मतलब बेसिकली होता है जो क्षैतिज। जैसे हम कहते हैं कि जो अर्थ एंड स्काई मीट्स एट द हॉरिजॉन, जो धरती है और स्काई है, आसमान है हमारा, वो हॉरिजॉन पे मिलता है, क्षैतिज पे मिलते हैं जब। तो हॉरिजॉन समतल है, इसका हिंदी होता है क्षैतिज या समतल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो सकती है लेवल। लेवल में है स्ट्रेट, सीधा, पैरेलल, समांतर। ठीक है, ये सारे हॉरिजॉन्टल के सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जैसे उर्दू ये समांतर होता है, वैसे ही वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर, तो इसके एंटोनिम हो सकती है वर्टिकल। लाइक हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल, वर्टिकल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के अपोजिट वर्टिकल। सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इम्प्लाई। इम्प्लाई मीन्स होता है टू गेट मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, अपने शब्दों में किसी चीज़ का अर्थ लगाना, ये भी एक वर्ब है। और इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ लगाना। अगर हम इसके सिनोनिम्स को समझें तो सिनोनिम्स हो सकती है इंटेल। इंटेल मतलब ये होता है टू गेट द मीनिंग ऑफ समथिंग इन योर ओन मैनर, अपने तरीके से किसी चीज़ का अर्थ निकालना है, किसी चीज़ को इंटेल करना। टू मीन, जैसे मीन मतलब होता है अर्थ, मीनिंग मतलब अर्थ बताओ, अर्थ बताना, मीनिंग किसी चीज़ का मीनिंग फाइंड करना, तो अर्थ ढूंढना। उसी तरह टू मीन मतलब उसका अर्थ क्या है। सरमाइज, सरमाइज मीन्स भी होता है किसी बड़ी सी चीज़ को के फैक्ट्स को अलग से निकाल के उसे सरमाइज करके उसका बेसिक अर्थ समझना। ठीक है, दैट इज सरमाइज। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कन्फर्म इसका एंटोनिम हो सकता है अगर हम किसी चीज़ का अर्थ लगा रहे हैं अपने शब्दों में, तो अगर हम उसे पूरी मान लें कि नहीं जो है वही सही है, वैसा ही सही, अगर हम अर्थ ना लगाएं, तो अगर हम उसे ओबे कर लिया, कंप्लाई कर ले, तो दैट इज कन्फर्म, वो उसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज। इम्पोज इज ऑल्सो अ वर्ब फ्रेंड्स। इम्पोज भी एक वर्ब है। इम्पोज का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ लादना। जैसे आपके टीचर्स आप पे ज़बरदस्ती बहुत सारा होमवर्क लाद दें, नहीं तुम ये एक्सरसाइज के अलावा ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोज। किसी पे कोई ज़बरदस्ती कोई कानून थोपना, किसी पे कोई कानून बना देना अपने मन से कि चलो तुमको आज से ये रूल मैं लगा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तो दैट इज़ इम्पोज, ज़बरदस्ती लादना या थोपना। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट मतलब भी वही होता है लादना। कंपेल, कंपेल मतलब होता है किसी चीज़ दैट, जैसे हम कहते हैं कि हिमालय कंपेल्स द क्लाउड्स टू रेन इन इंडिया, तो हिमालय जो है वो बादलों को कंपेल करती है, बादलों को एकदम कंपेल करती है कि बादलों को लाती है, बादलों को वो एक तरह से ऑर्डर करती है कि तुम इंडिया में बारिश करो, बारिश कराओ। ठीक है, तो दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ लादना या थोपना, कंपेल।
ओके, कंपेल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी को कंपेल कर रहा हूँ तो मैं उसे कह रहा हूँ कि नहीं तुम ज़बरदस्ती ये काम करो ही। ओके ठीक है। अगर हम इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो आस्क, जैसे हम किसी से बिना पूछे कोई चीज़ उस पर लाद दे या थोप दे, ठीक है, तो उसका एंटोनिम हो सकता है क्या, कि हम उससे पूछें कि व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू नीड, तुम्हारी नीड क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम होगा, तो हम उसे पूछ रहे हैं, हम उसे आस्क कर रहे हैं, तो दैट कैन बी पॉसिबल एंटोनिम ऑफ द वर्ब इम्पोज, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है। इन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है दंडित करना या परेशान करना या ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, ठीक है। इन्फ्लिक्ट एक वर्ब है। इन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया पनिश या इम्पोज, किसी पे कोई चीज़ थोपना। एक सेंस में इन्फ्लिक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं दंडित करना, ठीक है। तो अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, इसके एंटोनिम्स को देखें तो यहाँ पे हो सकता है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मतलब किसी का कोई चीज़ माफ़ कर देना, छोड़ देना, छूट देना। फ्री, टू फ्री समवन, अगर हम किसी को पनिश कर रहे हैं, किसी पे ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम फ्री कर दें, उसे हम छोड़ दे कि जाओ तुम फ्री हो, ठीक है। दैट कैन बी पॉसिबल एंटोनिम। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंट्रिकेट। जो अगला वर्ड है वो है हमारे पास इंट्रिकेट। इंट्रिकेट एक एडजेक्टिव है। इंट्रिकेट मतलब होता है समथिंग विच इज़ लाइक कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जो हमें आसानी से समझ ना आए। हिंदी में हम समझे तो कह सकते हैं उलझा हुआ, ठीक है। जो सुलझा हुआ ना हो बल्कि उलझा हुआ हो। तो फ्रेंड्स आप उलझा हुआ से ये समझ सकते हैं कि इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स को देखें तो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, कठिन जो हमें आसानी से समझ ना आए। अगर हम एंटोनिम्स को देखें तो ईजी। ईजी मतलब होता है आसान। जैसे उलझा हुआ का उल्टा क्या हो सकता है, आसान हो सकता है, कम किया हुआ। अगर उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा जटिल है तो आसान है। अबेटेड, अबेटेड मतलब अबेट मतलब होता है कम करना या घटाना, तो अबेटेड मतलब भी उस चीज़ के डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा कम कर दो या अबेट कर दो, तो वो इंट्रिकेट का उल्टा हो सकता है, ठीक है। इरीगेट। इरीगेट एक वर्ब है दोस्तों। इसका यूज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इरीगेट का। इरीगेट मीन्स सिंचाई करना या सींचना, ठीक है। सिंचाई करना या सींचना इसका मतलब होता है। इरीगेट का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो स्प्रिंकल, पानी छिड़कना, किसी चीज़ पे छिड़काव करना। डैम्पेन, डैम्पेन मतलब होता है गीला करना है, किसी चीज़ को भिगाना। स्प्रे, स्प्रे मतलब भी छिड़काव होता है, ये आप सभी जानते हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होती है डेसिकेट। डेसिकेट एक वर्ड है बेसिकली जिसका मतलब होता है सौंपना। अगर आप किसी चीज़ को गीला कर रहे हैं, डैम्पेन कर रहे हैं, आप इरीगेट कर रहे हैं, तो आप वापस वहाँ से अगर पानी खींच रहे हैं, सुखा रहे हैं, तो वो डेसिकेट कर रहे हैं, आप उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई, ड्राई मतलब ये होता है सुखाना या सूखा हुआ, ठीक है। ये इसका एंटोनिम हो सकता है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज लैप्स। दोस्तों लैप्स एक नाउन है। लैप्स का मतलब होता है, जैसे आप बोलचाल की भाषा में इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं बट आप कभी ध्यान नहीं देते। जो नोटिस दिस थिंग लैप्स, जैसे आप कहते हैं ना कि यार मेरा ये क्लास लैप्स कर गया, या मेरा ये लैप्स कर गया, मेरा टाइम लैप्स कर गया, तो व्हाट डज दैट लैप्स मीन। ये लैप्स होता क्या है। लैप्स मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट आना, बाधा आना, या किसी चीज़ का छूट जाना बेसिकली, ठीक है। तो जैसे लैप्स का मतलब हो गया रुकावट या बाधा। तो आप इसके सिनोनिम्स कैसे समझ सकते हैं। ब्रेक, डिले। ब्रेक मतलब भी होता है किसी चीज़ में ब्रेक आना या रुक जाना या रुकावट आना। जैसे आप क्लासेस कर रहे हो और आपके क्लासेस के बीच में रुकावट आ गई, आप 4 दिन तबीयत खराब हो गई, तो आपका वो ब्रेक हो गया, वो रुक गया, वो डिले हो गया, आपका कोर्स जो है वो डिले हो गया 4 दिन से, आपके उसमें गैप आ गया, वो लैप्स हो गया, ठीक है, टाइम में आपका स्पेस आ जाना बीच में। दैट कैन बी ऑल्सो अ पॉसिबल सिनोनिम ऑफ लैप्स। गैप, ये भी एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो रुकावट का क्या एंटोनिम हो सकता है, जारी रहना। अगर हम रुक रहे हैं तो इसका उल्टा हम क्या रखेंगे, जारी रहना, ठीक है। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कंटिन्यू रखो, जारी रखो, उसी से वर्ड बना है कंटिन्यूएशन, जिसका मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस मतलब होता है बेसिकली लाइक चमकीला, जो चीज़ जिस चीज़ से बहुत लाइट एमिट हो रही हो या जो चमक रहा हो अपने में, वो चमकीला, वो उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। तो वो एक बेसिकली एडजेक्टिव होता है ल्यूमिनस, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। और अगर हम ल्यूमिनस के सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो सकती हैं ग्लोइंग, जो ग्लो करती है चीज़, जो चमकीली होती है। शाइनिंग, ब्राइट, ये सारे ईजी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्लोइंग, शाइनिंग, ब्राइट, ये सब ल्यूमिनस की सिनोनिम्स हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो सकती है डार्क, जैसे कोई चीज़ डार्क हो या अंधेरे में हो, जैसे कि लाइट एमिट ना हो रही हो, जहाँ पे चमक ना हो, ठीक है। डिम, डिम मीन्स भी होता है धुंधला, या जो धुंधला हो जिसमें कम लाइट हो, ओके, दैट इज डार्क या डिम, उसका उल्टा हो सकता है। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज मेलाइस। मेलाइस बेसिकली दोस्तों नाउन है। इसका मतलब होता है घृणा या विद्वेष, किसी से हमें नहीं बात बन रही हो या हमें उससे विद्वेष हो, घृणा हो, हम उसे पसंद ना करते हो, दैट कैन बी मेलाइस, ओके। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कैन बी हेटर्ड, जैसे मैं हेट करता हूँ किसी को तो हेट से वर्ड बना हेटर्ड। स्पाइट, स्पाइट मतलब ये होता है कि मतलब दोस्ती ना रहना या किसी से कुछ प्रॉब्लम्स होना, झगड़ा। स्पाइट भी वही घृणा का सेंस देता है हमारा। बेनेवोलेंस एक वर्ड होता है दोस्तों, बेनेवोलेंस, BENE
BOLENCE, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब होता है विनम्रता या काइंडनेस। आप बेनेवोलेंट कैरेक्टर के हैं, मतलब आप काइंड कैरेक्टर के हैं, आप काइंड हार्टेड, आप दयालु हैं। तो उसी से एक उल्टा अपोजिट वर्ड आया है मैलेवोलेंस। मैलेवोलेंस मतलब होता है कि आप बुरे दिल के हैं, आपका दिल बुरा है, आप किसी के अच्छाई के बारे में नहीं सोच सकते, आप हमेशा बुरा ही सोचते हैं। दैट इज मैलेवोलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे मेलाइस मतलब होता है घृणा, विद्वेष, वैसे हम इसके सिनोनिम्स में ले सकते हैं मैलेवोलेंस, जो कि बुरा हो या बुरा सोचता हो, दैट इज कॉल्ड मैलेवोलेंट कैरेक्टर। तो वर्ड इज मैलेवोलेंस, ठीक है। एडजेक्टिव है बेसिकली मैलेवोलेंस, ओके। जो इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसका उल्टा हुआ कि हम उससे प्यार करते हैं या वो हमें अच्छा लगता है, पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे लवेबल, प्यारा कोई होता है। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब ये होता है टू लव समवन, टू शो लव टू समवन, किसी से अच्छाई करना, किसी के तरफ अपना प्यार दिखाना, दैट इज कॉल्ड अफेक्शन या लवेबल। ये मेलाइस का उल्टा होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज मार्शियल। मार्शियल एक एडजेक्टिव है दोस्तों। मार्शियल इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जो कि हमारे लाइक सोल्जर से रिलेटेड हो, सोल्जर से रिलेटेड हो। मार्शल आर्ट्स, बेसिकली मार्शल आर्ट्स एक वर्ड होता है जो रिलेटेड होता है किससे, मार्शल आर्ट्स एक टाइप का आर्ट है लड़ाई का, जो यूज़ किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स में। तो जैसे वो लड़ाई से संबंधित है, उसी से मार्शल एक वर्ड आया है जो कि एडजेक्टिव, और उसका मतलब होता है फौजी, फौजी टाइप या लड़ाकू जो होते हैं हमारे आर्मी वाले, जो मार्शल होते हैं वो लोग। इसके हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो बोल सकती है मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री भी वही होती है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब हॉस्टाइल एक प्रकार का एक एडजेक्टिव वर्ड है। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो, जैसे ही इज़ ऑफ अ हॉस्टाइल बिहेवियर, उसका बिहेवियर हॉस्टाइल है, मतलब उसका बिहेवियर लड़ाकू टाइप है, वो कभी किसी से प्यार से बात नहीं करता, वो हमेशा झगड़ते ही रहता है। दैट गिव्स द सेंस ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब ये होता है एक तरह से लड़ाई करना या घृणा करना या उसे पसंद ना करना, बेसिकली टू काउज समथिंग एंग्री, टू काउज सम एंगर, ठीक है, किसी तरह की झगड़े की बात कर लेना है, सही से पेश ना आना, रूड, वी कैन से रूड बिहेवियर और रूड मैनर, दैट इज हॉस्टाइल, ठीक है। फियर्स, फियर्स मतलब भी होता है, फायर्स मतलब भी होता है क्या, तो इसका मतलब भी होता है समथिंग विच इज़ नॉट इन अ मूड टू लव और नॉट इन अ मूड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। कोई चीज़ जो आप, जिससे आप सही से नहीं कर सकते हो बात वगैरह, आप जिससे सही से प्रॉपरली आप कुछ भी नहीं कह सकते, वो हमेशा एक अलग ही फायर्स मूड में रहता है, वो एक फायर्स टाइप का पर्सन है, तो लाइक वो हमेशा एक भड़कीले मूड में रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, दैट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ लड़ाकू टाइप, ठीक है। तो ऐसे नहीं कहते कि ये बहुत लड़ाकू इंसान है, इसे मत बात करो, मत इसे इतना मतलब रखो, तो वही होता है, दैट इज अ हॉस्टाइल बिहेवियर पर्सन, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसके एंटोनिम्स होते हैं अनसोल्जरली, अनसोल्जरली इसका एंटोनिम होता है, जैसे सोल्जरली हो गया फौजी या लड़ाकू से रिलेटेड, तो अनसोल्जरली जो से रिलेटेड ना हो। अगर हम इसके और भी एंटोनिम्स अगर हम सोचना चाहें तो हम सोच सकते हैं, जैसे लवेबल, अगर कोई हॉस्टाइल बिहेवियर कर रहा है तो कोई हमारे साथ अफेक्शन शो कर रहा है, कोई हमें अडोरेबल लग रहा है, प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम एंटोनिम्स अपने से जनरेट कर सकते हैं। इफ यू नो द वर्ड्स वी कैन इजीली जनरेट द एंटोनिम्स और द सिनोनिम्स, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारे पास मिसलेनियस। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा वर्ड है मिसलेनियस, बहुत बार यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, आपको भी बहुत जगह देखने को मिलता होगा मिसलेनियस। ऑलवेज कीप द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन माइंड। इस वर्ड की स्पेलिंग आप हमेशा माइंड में रखें, जो स्पेलिंग है वो होती है MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस का मतलब बेसिकली होता है ना कि जैसे आप कहते हैं विविध, जिसमें सारी चीज़ें हो, इंक्लूडेड हो, मिश्रित, ओके, लाइक मिक्स्ड, मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स। जैसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस बना लो, आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और 4 टाइप के कर लो, लास्ट में आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो चारों अलग अलग टाइप आपको वहाँ पे मिले हुए मिल जाएंगे, चारों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो वेरियस हो सकती है सिनोनिम्स, मिक्सड हो सकती है, एसॉर्टेड, एसॉर्टेड, एसॉर्टेड मतलब होता है क्या कि चारों सारी चीज़ों से सॉर्ट करके एक जगह उसको मिक्स किया गया हो, तो दैट इज कॉल्ड एसॉर्टेड। अगर हम सब जगह से एक्सट्रैक्ट करके कुछ उसे एक जगह मिक्स करें, दैट इज कॉल्ड एसॉर्टेड। दैट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस ऑफ मिक्स्ड, ओके। अगर हम इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इट कैन बी सिंगुलर। अगर हम मिश्रित की बात करते हैं तो उसका उल्टा हो सकता है केवल एक, इट कैन बी सिंगुलर, या आइसोलेटेड जो कि अलग किया हुआ हो। अगर हम मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं तो दैट इज आइसोलेटेड, वो अलग किया जा चुका है, उससे वो अलग है। आइसोलेटेड मतलब होता है पृथक या अलग, एक, केवल एक, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग वर्ड हम बेसिकली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हैप्पीनेस के सेंस में। ओवरवेलमिंग जो है ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं अत्यधिक खुश हूँ, इसका हिंदी मीनिंग बेसिकली होता है अत्यधिक, और ये एडजेक्टिव है, हमेशा याद रखिए एक एडजेक्टिव है ओवरवेलमिंग। इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्सेस, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब महान। ग्रेट, एक ग्रेट वर्ड का ये भी सेंस आता है महान, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेट वर्ड का क्या सेंस लेंगे, ग्रेट वर्ड का सेंस यहाँ पे होगा ज़्यादा, ज़्यादा के सेंस में होगा, ठीक है। ऑसम, ऑसम मतलब अच्छा या बहुत जो प्यारा लगे, ठीक है।
अगर हम इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इट कैन बी स्कैंटी, अगर अत्यधिक है तो वहाँ पे कम मात्रा में है या बहुत ही कम है। स्कार्सली, शायद ही या थोड़ा बहुत ही है, अत्यधिक नहीं है। दैट कैन बी ऑल्सो सेंस्ड एज ओवरवेलमिंग की तरह उसको हम सेंस कर के ऑपोजिट उसको सेंस कर सकते हैं स्कैंटी और स्कार्सली को। तो ये जो वी हैव द लिस्ट ऑफ 15 वर्ड्स है, ये हमारे पास 15 वर्ड्स की लिस्ट है और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने डिस्कस किए हैं। सो इन दिस लेक्चर इतना ही इस लेक्चर के लिए, और इसके फर्दर लेसन्स भी मैं अपलोड करूँगा। लेसन 10 तक में भी चाहिए सेशन HC हार्डविक का कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वर्ड्स आप विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा और आप ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे विद हिंदी मीनिंग, ठीक है। आप बेसिकली रिलेट करो वर्ड्स को, सिचुएशन से रिलेट करके याद रखोगे तो वो बहुत ही इजीली आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगा। अगर आप वर्ड्स को ऐसे रटोगे तो फिर मुश्किल है याद रखना, बट इफ़ यू रिलेट द वर्ड विद द सिचुएशन इट इज़ ईजी टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।